Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. वेलकम बैक टू फेसबुक मार्केटिंग मास्टरी कोर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक एड स्ट्रक्चर के बारे में। फेसबुक की जो एड क्रिएशन होती है वो लेवल्स में क्रिएट होती है। कौन कौन से लेवल्स होते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हमें उन लेवल्स में प्रोवाइडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। यहाँ मैंने आपके लिए फेसबुक की जो एड स्ट्रक्चर है उसका मैंने इमेज बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास कैंपेन लेवल आता है। कैंपेन अपने आप में एक लेवल है। उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल हम एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं एक कैंपेन में, और उन एड सेट्स के अंदर हम मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यही स्ट्रक्चर रहता है फेसबुक की किसी भी कैंपेन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैंपेन कैंपेन जो है, कैंपेन का तो हमें पता है कि हमने ये पर्टिकुलर गोल है, उसके लिए हमने कैंपेन चलानी है। लेकिन ये जो एड सेट है और जो एड लेवल्स हैं, ये हमें क्यों प्रोवाइड कराए गए हैं? फेसबुक ने क्यों हमें ये दो लेवल्स दिए हैं? जो फेसबुक एडवर्टाइजर्स हैं, जो फेसबुक की एड्स को चलाते हैं, रन करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो सेटिंग्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएं। इसी इसी पर्पस के लिए ये दोनों जो हमारे पास लेवल्स हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। इनके जो भी सारे लेवल्स हैं, जैसे फेसबुक की एड क्रिएशन के 3 लेवल्स हैं, हर लेवल में अलग अलग सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं और हर सेटिंग से कुछ ना कुछ हम बेटर कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, सभी सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चले यहाँ पर हमारे बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास हमारे जो फेसबुक एड क्रिएशन है उसमें 3 लेवल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले कैंपेन लेवल है, फिर एड सेट लेवल है, फिर एड लेवल है। तो जो सबसे पहले कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल में हमें सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो हमारे पास होती है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। वो अपने आप में ही एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किस पर्पस के लिए हम अपनी कैंपेन को रन करना चाहते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास ए बी टेस्टिंग, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाती हैं। ये नेसेसरी नहीं है ये दोनों ऑप्शंस की आपने रखना ही रखना है। इन इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको आगे आने वाली वीडियोस में प्रॉपरली बताया है कि किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। लेकिन जो बेसिक जो मेन सेटिंग रहती है वो रहती है हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट लेवल मींस कि हम अपने एड सेट लेवल के ऊपर चलते हैं। हमने देखा कि जो कैंपेन लेवल है हमारा, कैंपेन लेवल में हम ऑब्जेक्टिव ही बेसिकली सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव की हम किस पर्पस के लिए हम अपनी कैंपेन को रन करना चाहते हैं। कैंपेन लेवल के बाद हमारे पास जो हमारा सेकंड लेवल आता है वो आता है हमारा एड सेट लेवल। एड सेट लेवल जो आता है, एड सेट लेवल में बेसिकली हमें जो मेन सेटिंग्स मिलती हैं वो 3 सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑडियंस लेवल। उसके बाद हमारे पास आता है प्लेसमेंट लेवल। जो थर्ड आता है वो आता है हमारा बजट एंड स्केड्यूल लेवल। तो ये बेसिकली मेन 3 जो हमारे पास सेटिंग्स होती हैं हमारे एड सेट लेवल में। तो एड सेट लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, एड सेट लेवल क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें एड सेट लेवल दिया गया है और एड लेवल हमें दिया गया है? तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमने एक कैंपेन बनाई, कैंपेन। तो यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ इस तरीके की टारगेटिंग करनी है कि आप चाहते हो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं उन्हें आप टारगेट करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्टिव लेवल के ऊपर जब हम यहाँ पे कैंपेन लेवल में थे तो कैंपेन लेवल में आपके पास कोई ऑप्शन है जिससे आप टारगेट कर सकते हो कि हम उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये बेसिकली जो टारगेटिंग हम कर रहे हैं ये एक ऑडियंस बेस में इंटरेस्ट बेस्ड की टारगेटिंग है। तो ये हम एड सेट लेवल के अंदर ही कर सकते हैं। एड सेट लेवल के अंदर जब हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ देखो सबसे पहले हमारे पास कि हम कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं अपने ट्रैफिक को। उसके बाद यहाँ पे बजट एंड स्केड्यूल आ जाता है। फिर नेक्स्ट ऑडियंस को हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेसमेंट की ऑप्शन है। फिर हमारे पास बजट को कंट्रोल करने की, ऑप्टिमाइज करने की ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है। तो एड सेट लेवल क्यों ज़रूरी है? एड सेट लेवल और
एड लेवल क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। आप सपोज करो कि आपने एक कैंपेन बनानी है और उस कैंपेन को आपने दिखाना है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें हमने हमारी ऐड दिखानी है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एड सेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। एड सेट 1, एड सेट 2, फिर हम बना लेंगे एड सेट 3। अब जो फर्स्ट एड सेट लेवल है उसमें मैं टारगेट करूंगी दिल्ली को, जो सेकंड वाला है उसमें मैं टारगेट करूंगी मुंबई को, जो थर्ड वाला है उसमें मैं पंजाब को टारगेट करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे जो एज बेस और लिखा है मैंने, ऐड नहीं, और उसके बाद जो एज बेस टारगेटिंग करूंगी वो कर लूंगी 25। यहाँ पे 25 to 30 रख लेते हैं, और उसके बाद 30 to 50। तो ये 3 मैंने टारगेटिंग करी, मल्टीपल एड सेट्स बनाए मैंने, उसमें अलग अलग मैंने टारगेटिंग रख दी। अब होगा क्या कि मेरे पास एनालिटिक की रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे बहुत सारी मैट्रिक्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या एनालाइज कर सकती हूँ कि जो 18 से जो 25 साल तक की जो एज ग्रुप के लोग हैं, या 25 से 30 साल तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं, या 30 से 50, इनमें से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। सपोज कि जो सेकंड वाली ऑडियंस है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो मैं इसके साथ आगे जाऊंगी, और जो बाकी हैं उन्हें मैं बंद कर दूंगी, उन एडसेट्स को मैं बंद कर दूंगी, ऑफ कर दूंगी इन एडसेट्स को। या मैं क्या करूंगी, या मैं जो सेकंड वाला हमारा एडसेट है उसका मैं बजट इंक्रीज कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं अपनी जो एडसेट्स है उन्हें मैं अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकती हूँ। एडसेट के यूज़ करने के बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हम एडसेट में काम कर सकते हैं। हम मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हैं, उसके अंदर हम प्लेसमेंट अलग टारगेटिंग कर सकते हैं, ऑडियंस को अलग टारगेटिंग, एज बेस अलग टारगेटिंग, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्ली तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रेटजीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारा एड लेवल। तो ऐड लेवल में हमारे पास बेसिकली हमने जो ऐड क्रिएट करना होता है, जिसमें हमारा क्रिएटिव होता है, जो बैनर हम बनाते हैं, या हमारा टेक्स्ट होता है, हेडलाइन होती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐड लेवल में आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम चले बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर, तो यहाँ ऐड लेवल में आपने देखा कि ऐड लेवल में ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड लेवल में आ जाते हैं। ऐड लेवल में हम चलें तो यहाँ देखो, ऐड लेवल में सबसे पहले हमने अपना फेसबुक का पेज सिलेक्ट करना होता है, फिर हमारे पास जो भी हमारी ऐड का सेटअप है वो हम करेंगे। फॉर्मेट हम यहाँ पे सिंगल इमेज रखनी है, वीडियो, कैरोसेल, कलेक्शंस, ये सारी फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं जो ऐड क्रिएटिव हमने बनाना है। उसके बाद हम यहाँ से अपनी क्रिएटिव को सिलेक्ट करते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो हेडलाइन है या डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो, क्या आप डेस्टिनेशन देना चाहते हो, फिर वेबसाइट का यूआरएल, अगर आपने वेबसाइट सेलेक्ट करा तो वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप कॉल टू एक्शन कौन सा लगाना चाहते हो, ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड लेवल के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम चले वापस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि कैंपेन लेवल होता है, कैंपेन लेवल के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हम बना सकते हैं, और उन एड सेट लेवल के अंदर हम मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग हमने यहाँ एक एड सेट की करी होगी, वही वो उस एड सेट लेवल का स्कोप बन जाती है, वो उसी एड सेट के लिए हमने करी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो फेसबुक का कैंपेन क्रिएशन है वो 3 लेवल्स में होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। और कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं हर कैंपेन के, जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करते हो उसके साथ कुछ ना कुछ सेटिंग यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाती है, और बहुत सारी सेटिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सारा कंट्रोल हम फेसबुक को नहीं दे सकते हैं, कुछ कंट्रोल हमें भी रखना पड़ता है हमारे पास, इसी वजह से ये सारे जो लेवल्स हैं हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है फेसबुक कैंपेन क्रिएशन का। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।